अत्यंत महत्त्वाची बातमी, आत्ताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे अयोध्यामधल्या बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणातल्या खटल्याची आज सुनावणी होती आणि यामध्ये सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आलेली आहे। काही वेळापूर्वी याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली होती। जवळपास 28 वर्षांनंतर हा निकाल आलेला आहे आणि यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासारखे दिग्गज नेते होते, माजी मंत्री होते, हे सगळे आरोपी आता निर्दोष सुटका यांची झालेली आहे। अत्यंत महत्त्वाची आत्ताची बातमी आहे, बाबरी मशीद खटला हा विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये आता सुरू होता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं यामध्ये कोर्टानं एक म्हटलेलं आहे ते म्हणजे बाबरी मशीद हा पूर्व नियोजित कट नव्हता आणि सगळ्या आरोपींची आता निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। न्यायमूर्ती एस.के. यादव यांनी हा निकाल दिलेला आहे। त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी झाली। बाबरी खटला हा पूर्वनियोजित कट नव्हता असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण आता कोर्टानं नोंदवलेलं आहे। जवळपास 28 वर्षांनंतर याचा निकाल लागलेला आहे आणि जो हा वादग्रस्त जो तिथला साचा होता तो पाडल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता, कारस्थान करण्याचा भडकवणारी भाषणं करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता। या सगळ्या आरोपांमधून हे सगळे जण निर्दोष त्यांची सुटका झालेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा हा निकाल आहे आताचा, 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता कोर्टानं केलेली आहे। बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणातला हा खटला होता आणि संपूर्ण देशाचं लक्ष याकडे लागलं होतं। आपल्याला माहिती आहे काही दिवसांपूर्वीच रामजन्मभूमी न्यासाच जिथे मंदिर उभारलं जाणार आहे त्याचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं होतं आणि आता त्यानंतर 28 बाबरी मशीद पाडल्यानंतर 28 वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल आज आलेला आहे आणि यामध्ये सगळ्या म्हणजे आत्ता जे हयात आहेत त्या सगळ्या 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। बाबरी मशीद खटला प्रकरणाचा हा सगळ्यात आत्तापर्यंतचा महत्त्वाचा निकाल आहे। बाबरी मशिदीला पाडण्याचा कट हा पूर्वनियोजित कट नव्हता असं कोर्टानं म्हटलेलं आहे। यामध्ये एकूण 49 आरोपी होते, ज्यातल्या 16 जणांचा 17 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 32 जणांच्यावर आज सुनावणी होणार होती आणि हे 32 जणांना सगळ्याच्या सगळ्या आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्यात आली। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास। प्रशांत, अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे, कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय? कोर्टाने अतिशय महत्वाचा निर्णय दिला। अयोध्येच्या प्रकरणामध्ये वादग्रस्त इमारत जे पाडण्यात आली त्यामध्ये पूर्व नियोजित कट नव्हता, हे सगळ्यात मोठं ऑब्झर्वेशन कोर्टाने दिलेलं आहे। सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी हे ऑब्झर्वेशन दिलं आणि त्यानंतर या संपूर्ण सिनॉप्सिस वाचताना जवळपास 2000 पानांचा हा निकाल आहे। 2000 पानांच्या निकालासंदर्भात जो निर्णय घेताना त्यांनी स्पष्ट केलं की जे पुरावे आहेत या सर्व आरोपींच्या विरुद्ध पुरावे जे दाखल करण्यात आले सरकारी पक्षाच्या वतीनं ते सर्व पुरावे आहेत, सबळ पुरावे नाही आहे। त्याचमुळे या आधारावरती निर्णय घेण्यात आलेला आहे की सर्व जे आरोपी आहेत त्या सर्व आरोपींना दोषमुक्त कोर्टानं जाहीर केलं आहे। याचाच अर्थ असा होतो हा एक मोठा दिलासा। ज्येष्ठ कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया अधिकारी जी 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 आ जाइए जी स्पीकर पे बोल आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है
और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। हाँ, फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में, और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को साइड हटिए, आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज जा रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 25 अभियुक्त, कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऑल हैव बीन एक्विटेड, फेयरली एक्विटेड। जो बहस हम लोगों की तरफ से तर्क दिए गए थे, जो तर्क हम लोगों की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इसको माना जाएगा। के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 300 साक्ष्य थे, वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में ये स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और
यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीभर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई और आगे लाओ नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुए, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रखता है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। आपण बघतोय आताची सगळ्यात महत्त्वाची ही बातमी आहे। सबळ पुराव्याअभावी बाबरी मशीद खटल्यातल्या सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। हा पूर्वनियोजित कट नव्हता, तर काही अराजक जे घटक होते तिथे समाजात असंतोष पसरवणारे त्यांच्याकडून हे कृत्य घडलेलं आहे। त्यामुळे कोणावरही दोष ठेवण्यात आलेला नाही, कोणावरही ठपका ठेवण्यात आलेला नाही। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग। प्रशांत, खूप मोठी आत्ताची ही सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे। सबळ पुराव्याअभावी 32च्या 32 आरोपींची सुटका झालेली आहे। काय याबद्दलची अधिक माहिती तुझ्याकडे? केतकी अयोध्या मंदिर पाठोपाठ बाबरी मस्जिदचा लागलेला निकाल हा सगळ्यात महत्त्वाचा मानला तो। श्री क्षेत्र रामकुंडावर आता आपण आहोत, ज्या ठिकाणावर कारसेवक सगळे रवाना झाले होते बाबरी मस्जिदसाठी, आणि आपल्यावर महंत सुधीरदास महाराज सुद्धा आहेत। खरं तर आजचा निकाल तुमच्यासाठी महत्त्वाचा, तुम्ही सुद्धा त्यावेळेस कारसेवक होतात। निर्वाणी आखाड्याचे महंत, काय प्रतिक्रिया? भारताचा 500 वर्षाचा जो कलंक लागलेला इतिहास होता तो आज त्याची फलश्रुती ही झालेली आहे। आणि बाबरी मस्जिदीचा जो विध्वंस झाला ही काही योजनाबद्ध घटना नव्हती असं कोर्टाने मान्य केलंय। आणि सन्माननीय जे आमचे प्रतिनिधी नेते सर्व संत महात्मे हे होते यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे आणि त्यांच्यावरती जो तथाकथित लोकांनी लावलेला जो कलंक होता तो पुसला गेलेला आहे। आणि अत्यंत सन्मानाने पुढील आयुष्य हे त्यांचं रामरायाच्या कृपेने निश्चितच अतिशय सुकर असं होईल। आणि मी या सर्वांचं अभिनंदन करतो, कोर्टाला देखील धन्यवाद देतो आणि अत्यंत परिश्रम केलेल्या सर्व कारसेवकांचं देखील मी या निमित्ताने अभिनंदन करतो। तुमच्या पायाला गोळी सुद्धा लागली होती ज्यावेळेस तुम्ही कारसेवक म्हणून खरं तर बाबरी या ठिकाणी गेला होता, पायाला गोळी लागली होती, काय आठवणी आहेत त्या? नाही, आम्हाला हनुमानगडीच्या बाजूला आम्ही असताना खालच्या बाजूला अचानक ज्या वेळेला फायरिंग सुरू झालेलं होतं त्यावेळेला एक बुलेट बाउंस झाली और विस्तृत रूप से न्यायालय में बैठकर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य हैं वो इन लोगों, सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है। सजा करने की कोई भी साक्ष्य तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी।
जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी, ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि जिससे कौम को या मुल्क को ये उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, या ये कि वो लोग जो टीवी पर आकर अलल ऐलान इस बात को बोलते रहे कि बाबरी मस्जिद के हमको फ़ख्र है इस बात पर कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, ऐसे लोगों को भी छोड़ देना एक बहुत ही मायूसकुन बात है। और ये इससे एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होगा अदलिया पर से, कोर्ट पर से, और इसके ताल्लुक से सिर्फ यही कहना काफ़ी होगा कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, मेरे अक़रबा करें मौत का दावा किस पर। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोग मीडिया पे आके अलग अलग बयान जारी करके प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से ये कहते रहे कि बाबरी हमने ढाई, उसके बाद भी सबूत नाकाफी पड़े कोर्ट के सामने, क्या जांच एजेंसी जिसमें कि सीबीआई भी शामिल है, लोकल पुलिस नहीं, ये तो एक बात नहीं, जांच एजेंसी वगैरह ये तो सब जो कुछ भी है जो इकबाली मुजरिम कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझको फ़ख्र है, उसको भी छोड़ देना यानी बात समझ से बालातर है कि ये कैसे हो गया। लेकिन अदालत जो है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला करती थी, सबूत और गवाह जरूर कम पड़े होंगे, ऐसा लगता है आपको लोगों को सामने आना चाहिए था, कुछ और सबूत जुटाने चाहिए थे? सबूत तो पूरी दुनिया ने देखा, ये जितने लोग थे ये खुद वहाँ पर मौजूद थे, और बिल्कुल ये आँख में धूल झोंकने वाली बात है, ये खुद वहाँ पर मौजूद थे, इनकी सरपरस्ती में काम हुआ, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये बिल्कुल इन लोगों ने बाकायदा तहरीक चलाया और दुनिया देख रही है। अब अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। बार बार ये बात कही, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो फैसला सुनाया वो सही फैसला नहीं है, क्या वजह लगती है आपको? इसमें साफ मालूम हो रहा है कि मस्जिद तोड़ने वाले वो तमाम तस्वीर उस रोज से चल रही थी बराबर, और आज भी कुछ टीवी चैनल उन तमाम चीज़ों का तस्करा कर रहे थे कि मनोहर जोशी क्या कह रहे थे और विजय कटियार क्या कह रहे थे और फला क्या कह रहे थे, वो अपने तबसरों में कह रहे थे फैसले से पहले। उसके बावजूद अदालत का ये कहना कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास उन लोगों के जुर्म साबित करने के लिए, इसलिए हम उनको बेगुनाह मान रहे हैं और रिहा कर रहे हैं, बहुत गलत सी बात है। और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। आप कह रहे हैं कि अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन जो फैसला आया है वो विशेष सीबीआई कोर्ट से आया है, तो क्या आप कोर्ट के फैसले को नकार रहे हैं या फिर? नहीं, ये हमको हक हासिल है, कोर्ट के फैसले को नकारने का तो मामला ये है कि उसके अपील भी जा सकती है, लेकिन वही कातिल, वही मुंसिफ, वही ठहरे, क्या शायर इस वक्त शेर में याद नहीं आ रहा है, वही कातिल, वही मुंसिफ, वही मुखबिर ठहरे, अक़रबा मेरे करे खून का दावा किस पर। आज ये हाल हो गया है, मस्जिद को तोड़ने वाले हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कौन जाएगा अपील में? जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा था, जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? आपण बघतोय आताची ही सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे। अर्थातच यावर प्रतिक्रिया येत आहेत। बाबरी मशिदीचा जो ढाचा जो मूळ साचा होता तो पाडण्यात आला, त्याच्या मागे कोणताही पूर्वनियोजित कट नव्हता, तर काही अराजक तत्व होती, अराजक घटक होते आणि त्यांच्यामुळे हा साचा पडलेला आहे असा कोर्टाने आता निकाल दिलेला आहे। अर्थातच 32 आरोपी जे यामध्ये होते त्या सगळ्यांचे सबळ पुराव्याअभावी सुटका झालेली आहे, निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे। याच्यावर खूप तीव्र प्रतिक्रिया सुद्धा येतात। एकीकडे ज्या हिंदू संघटना आहेत, हिंदुत्ववादी संघटना आहेत, त्यांच्याकडून आनंद व्यक्त होतोय। विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा यामध्ये सहभाग नव्हता, कोणतेही पुरावे त्याबद्दलचे मिळालेले नाहीत असं देखील कोर्टाने म्हटलेलं आहे। आणि तिथे ज्या प्रकारे हा ढाचा पाडण्यात आला, हा साचा पाडण्यात आला, त्या मागे या कोणाचाही हात नव्हता, कारस्थान नव्हतं, पूर्वनियोजित कट नव्हता असं देखील म्हटलेलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की आणि यामध्ये
जे सगळे आरोपी आहेत बाबरी मशीद खटला प्रकरणातले, बाबरी मशिदीचा विध्वंस केलेल्या प्रकरणातले, त्या बाबरी मशीद पाडण्याच्या मागे असलेल्या त्या सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एकूण 49 आरोपी होते, ज्यातल्या 17 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 32 जण यामध्ये हयात होते. आपल्या सोबत आता आहेत विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम. निकम सर, पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? सबळ पुराव्याअभावी 32 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. या संपूर्ण खटल्यातील मुख्य आरोप असा होता की या आरोपींनी कट करून चिथावणी देऊन बाबरी मस्जिद पाडल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा न्यायालयात दर्शन नमूद केला आहे. दुसरं महत्वाचं म्हणजे की बाबरी मस्जिद पडल्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या, हा जो एक आरोप होता तो देखील कुठेही सिद्ध होऊ शकला नाही. विशेषतः वृत्तपत्र कात्रणं जी फिर्यादी पक्षाने दाखल केली, वृत्तपत्र कात्रणं हा काही पुरावा होऊ शकत नाही, हे देखील न्यायालयाने मत नोंदवलेलं आहे. 6 डिसेंबर 1992 जी घटना घडली, अर्थात जे व्हायला नको होतं, पण त्या घटनेनंतर त्याचा गैरफायदा डी गँगने घेतला होता आणि 12 मार्च 1993 मुंबईला बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. आणि हे सर्व लक्षात घेताना आपण ह्या निकालाचं स्वागत शांततेने केलं पाहिजे आणि हा सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे. कारण असं आहे की रामभूमीचा प्रश्न असेल, 370 आपल्या घटनेतील कलम असेल, हे सगळे निकाल आपण शांततेने सर्व धर्मभाव जपून आपण हे निकाल स्वीकारलेले आहेत. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी जनतेला देखील आवाहन करेन की पुन्हा एकदा आपण आपलं एक वेगळं दर्शन जगापुढे दाखवलं पाहिजे की आम्ही न्यायप्रिय आहोत आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही कुठलीही गोष्ट करत नाही, हे पुन्हा आपल्याला सिद्ध करायचं. अगदी निकम सर, खूप मोठा आणि खूप महत्त्वाचा खटला होता आणि सगळ्या जगाचं लक्ष लागलं होतं. अत्यंत संवेदनशील खटला होता. ज्येष्ठ नेते यामध्ये होते, माजी केंद्रीय मंत्री होते. काय प्रमुख आव्हानं होती या खटल्याची सुनावणी करताना? हा खटल्याच्या सुनावणीला साधारणतः 21 वर्ष लागली, कारण या खटल्यातील आरोपी, त्यांची कोर्टातील हजेरी आणि महत्वाचे दस्तऐवज कोर्टापुढे जे फिर्यादी पक्षाने दाखल केले आणि त्याचप्रमाणे साक्षीदारांची संख्या पाहता हा खटल्याला वेळ खूप लागला. 21 वर्ष लागणं म्हणजे 93चा मुंबई बॉम्बस्फोट मी चालवला त्यावेळेला देखील 14 वर्ष लागले. म्हणून इतक्या उशिरा हा खटल्यांचे निकाल लागणं देखील चुकीचं आहे, कारण त्यामुळे आज निर्दोष झाल्यामुळे त्यांना आतापर्यंत जे मानसिक त्रास आलपेष्टा सहन करावे लागले त्याचं काय, किंबहुना बाबरी मस्जिद मध्ये ज्यांचं नुकसान झालं त्यांचं काय, असे अनेक गंभीर प्रश्न उद्भवू शकतात. म्हणून अशा संवेदनशील खटल्याचा निकाल त्वरित लागायला हवा आणि न्यायपालिकेने देखील हे बघितलं गेलं पाहिजे. अगदी धन्यवाद निकम सर आमच्याशी बोलल्याबद्दल. हम उसका सम्मान करते हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं. अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था. कई लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि जो है बरी नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, सारे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है. तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसी जो है सबूतों के आधार पे देता है. अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था. तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था. आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है. हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए. अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए. हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं. अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं. अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो है यही मैसेज है कि देश में इंसान अगर पैदा किया गया है तो अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, क्योंकि जो है ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है. हम धर्म की नगरी से संदेश देना चाहते हैं कि अगर जैसे हम हिंदू मुसलमान यहाँ हमेशा एक साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं. अगर वो लोगों ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो इंसानों को भी चाहिए कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते. आपण बघतोय आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी होती बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणामध्ये 28 वर्षानंतर निकाल आलाय आणि यामधल्या सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यानंतर आपण या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय, पण ताज्या घडामोडींसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.